हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होने के साथ साथ अपने टाइम का सही जगह यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए, ये आपका पार्ट 15 है। इसके पहले मैं आपके 14 सेट प्रोवाइड करवा चुका हूँ जीके जीएस के, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपका पार्ट 15 है और इसमें आपके 40 क्वेश्चन है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए ये 40 क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाता हूँ। मैं आपकी पूरी जीके और जीएस जितनी भी है सिलेबस में आने वाली एसएससी जीडी और यूपीएसआई की भर्ती तथा उसके अलावा कांस्टेबल की भर्ती, फायरमैन की भर्ती और आने वाले पेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कल आपका एक बलवन का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए मैं एक और बलवन का क्वेश्चन जो कि उसके लिए था तो मैं वो लेके आ गया। तो बलवन का पूरा नाम क्या था? तो वो था गैसुद्दीन बलवन। बलवन का पूरा नाम क्या था? गैसुद्दीन बलवन। अगला प्रश्न है आपका, अमीर खुसरो के दरबारी कवि थे। तो जो अमीर खुसरो के दरबारी कवि थे वो बलबन ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन नाम था। क्या नाम था? बहाउद्दीन। अगला प्रश्न है, राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक कौन था? तो वो था बलबन। बलबन से जितने जुड़े क्वेश्चन हैं वो सारे मैं लेके आ गया हूँ, सारे क्वेश्चन आपके करवा दूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अब मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर कहा जाता है? ये बहुत पूछा जाता है। ये आपका उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली एवं गुरसप्पा था। क्या था? अली एवं गुरसप्पा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का क्या नाम था? तो क्या नाम था? मलिक गफूर, जो कि एक किन्नर था और यह खरीदा हुआ गुलाम भी था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का वह शासक जिसका दो बार राजअभिषेक हुआ? तो वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगला प्रश्न है आपका, पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी, तो ये किसके किसके मध्य हुई थी? तो यह शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। ये मैं बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। वो थी रजिया सुल्तान, जिसने पहली बार भारत पे राज किया था। अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वो बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, उसे दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। अब यहीं पे बीबी के मकबरे से जुड़ा एक प्रश्न और है। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दरौनी का मकबरा है, जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं। वो एक्चुअल में जो है रबिया उद दरौनी का मकबरा है, जो कि औरंगजेब की पहली पत्नी थी। अगला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हजार दिनार कहलाता था? तो हजार दिनार कहलाता था मलिक गफूर। अब मैं ये बता दूं कि हजार दिनारी क्यों कहलाता था, क्योंकि हजार दिनार में इसको जो है मोहम्मद शाह तुगलक ने खरीद कर इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी को उपहार में दिया था, और अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर ही इसने मोहम्मद शाह तुगलक की गर्दन साफ की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शाहुद्दीन क्यूमर्स था। शाहुद्दीन क्यूमर्स था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेरशाह के बारे में। शेरशाह का मूल नाम क्या था? ये मैं बता चुका हूँ आपको, फरीद खान। अगला प्रश्न है, डाक प्रथा का प्रचलन किया था? तो वो किया था शेरशाह ने, डाक प्रथा का प्रचलन किया था। और इसी के टाइम में जीटी रोड की निर्माण भी हुआ था, ग्रांड ट्रंक रोड। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में। और सासाराम कहाँ है? तो ये है आपके दिल्ली में। अगला प्रश्न है, शेरशाह की मृत्यु हुई थी? तो वो हुई थी कलिंजर में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर की नींव डाली थी? तो अनंगपाल तोरमाण ने डाली थी दिल्ली शहर की नींव। अगला प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, और 1746 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। अगला प्रश्न है आपका, शाह बेखबर कहा जाता है? तो शाह बेखबर किससे कहा जाता है? तो ये बहादुर शाह प्रथम को ही कहा जाता है, शाह बेखबर कहा जाता है।
तो ये आपके जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जो है जब मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आऊँगा मॉक टेस्ट, तब ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देख लिया। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था, सिकंदर लोदी द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था, तो सिकंदर लोदी के मकबरे में 2 गुंबदों का प्रयोग किया हुआ है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो मैं बता चुका हूँ, बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया था, वो बनवाया था सिकंदर लोदी ने। किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने बनवाया था बहलोल लोदी, तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, तो हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782 में हुई थी, द्वितीय आंग्ला के दौरान 1782 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, टीपू सुल्तान शासक था, तो मैसूर का था, कर्नाटक का? मैसूर का था, जो कि कर्नाटक में मैसूर कहा जाता है। मैसूर का चीता भी इसे कहा जाता है, मैसूर का टाइगर भी इसे कहा जाता था। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है आपका, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, तो चतुर्थ आंग्ल यानी मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था, तो टीपू सुल्तान द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी शिवाजी राव ने की थी। किसने की थी? शिवाजी ने। अगला प्रश्न है आपका, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है, तो वह कौन है आपका? बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है फिर से आपका जुड़ा हुआ, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, तो वो थे रामदास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं शिवाजी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और बचे हमारे पास। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर प्रणाली थी, तो कौन कौन सी? पैदल सेना को कहा जाता था पाइक, और भूमिकर जो प्रणाली थी वो कही जाती थी रैतबाड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था, तो अष्टप्रधान। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन की बात करूँ तो आपकी जो यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है, इसके लास्ट ईयर के पेपर में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, यानी दरोगा भर्ती में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल को कहा जाता है, तो ये शिवाजी के। और यह क्वेश्चन मैं 2-3 जगह देख चुका हूँ, जैसे लेखपाल की भर्ती में भी देख चुका हूँ। अगला प्रश्न है आपका, अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद है वो है पेशवा, यानी प्रधानमंत्री। पेशवा जो है उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री होते थे उनको पेशवा ही बोला जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ के किले में करवाया था। कहाँ करवाया था? रायगढ़ के किले में। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा वीडियो, और ये थे आपके 40 क्वेश्चन आपके। चलते हैं, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आपका रहेगा पार्ट 16, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद 2 से 3 सेट और रहेंगे, और इसके बाद मैं आपका हिंदी वीडियो जो है अपलोड करने वाला हूँ हिंदी में, जो कि आपका समास भी रहेगा, संधि भी रहेगी, अवयव, प्रत्यय, उपसर्ग, सब कुछ मैं कवर करूँगा ए से लेके जेड तक, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में कहा था। तो अगर प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई तैयारी कर रहा है पुलिस या दरोगा भर्ती, या फिर उसके अलावा लेखपाल भर्ती, वीडियो भर्ती, या फिर ऐसी रिलेटेड भर्तियों से, तो उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।